नमस्ते एवरीवन। मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोला है। मेरी सराउंडिंग कुछ इस तरह से है, मेरे घर की सराउंडिंग कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पर आपको चिल्लाना ही पड़ता है। कुछ अजीब टाइप के लोग जो है मेरे घर के आसपास जो है हमेशा ही बने रहते हैं। उनकी वजह से मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उन लोगों की वजह से मेरे घर में इतना नॉइज़ होता है, तो उन्हीं लोगों को उल्टा सीधा बोलने की वजह से मेरा गला बिल्कुल जो है चोक हो गया है। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में बड़ी काफ़ी दिक्कत हो गई है। तो आई एम सेलिब्रेटिंग द 5 years ऑफ my videos on a YouTube channel. I'm also very thankful to all the viewers and the subscribers for minimum views in the sense कि I'm really very thankful कि कुछ लोगों ने तो चलो कम से कम देख ही लिया है, वीडियोस को देख लिया है। 17 लोगों ने, 25 लोगों ने, 45 लोगों ने, ठीक है। लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एज मच द क्वांटिटी। यदि हलवा अच्छा बना हो तो थोड़ा सा खा लीजिए तो अच्छा लगेगा, तो और खाने का मन करेगा। लेकिन यदि हलवा अच्छा ना बना हो और चाहे आपको जितना ज़्यादा अमाउंट में दे दिया जाए तो अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी चिंता है कि मेरे वीडियोज़ अच्छे लोग देखें। देखिए 3 तरह की क्लास होती है। जब हम टिकट लेने जाते हैं तो एक स्लीपर क्लास होती है, KC 1 होता है, KC 2 होता है, KC 3 होता है। स्लीपर में कैसे लोग बैठते हैं आपको पता है, ठीक है। और आपको पता है AC 1 में कैसे बैठते हैं, AC 2 में कैसे लोग बैठते हैं, AC 3। और ये डिपेंड भी करता है कि कितना पैसा आपके पास है। आपके पास जिस हिसाब से पैसा होगा आप उस तरह की टिकट खरीदेंगे, राइट। कुछ लोग किस तरह की कार के मॉडल में चलते हैं वो देखना है कि आपके पास कितना पैसा है, उस तरह की कार के मॉडल में आप चल रहे हैं। उसी प्रकार से ही आप जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी टिकट होती है। आपको फ्रंट का लेना है, फ्रंट वाला नहीं बैठेगा क्योंकि आँखों को बचाना है, अपने कान को बचाना है। अब कम पैसे में तो आगे की टिकट मिल जाती है, आराम से बैठ जाइए। और जो फैमिली वाला है वो फैमिली में जाके देखता है, ऊपर से देखता है, उसकी आंखें सेव हैं और उसकी अभी इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, राइट। अब जो अनपढ़ गंवार है उसके पास ना बुद्धि नहीं होती है। अब बुद्धि तो होगी नहीं, उसको क्या है, उसको केवल मेल और फीमेल समझ में आ रहा होता है पूरे टाइम, तो वो अपना करे। तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा चैनल अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग देखें। मेरे वीडियोस हमेशा 5 मिनट के होते हैं, 10 मिनट के लिए होते हैं। और जो ऐसे लोग ये जो सुन रहे हैं, जिन लोगों ने उल्टे सीधे लोगों ने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ काइंडली अनसब्सक्राइब माय चैनल, डोंट वॉच माय चैनल। आई विल नॉट अलाउ टू वॉच माय वीडियोज़ टू देम हु आर नॉट एलिजिबल टू वॉच माय वीडियोज़। जो एलिजिबल नहीं है वो मेरे चैनल से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे 2 सब्सक्राइबर हो चाहे 4 सब्सक्राइबर हो, जो भी मेरे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं बिल्कुल मेरे चैनल से बाहर निकल जाएं। और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो हायर और मिडिल और जो लोअर क्लास होता है, मुझे लोअर क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे चैनल से बिल्कुल बाहर निकल जाएँ। वो अपने कैटेगरी की, अपने लेवल की मूवीज़ देखें, अपने तरीके के लोग देखें। मेरा चैनल में अच्छे लोग हों और मैं चाहती हूँ अच्छे लोग स्पेशली देखें और जो यंगस्टर्स है वो देखें। लेकिन आजकल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, अच्छा है। आजकल काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, काफ़ी वर्ल्ड वाइड चेंजेस आए हैं। लेकिन मोस्टली लोग अग्रसर है लड़ाई करने के लिए। देखिए जो मेल होता है ना, पुरुष होता है, पुरुष की बड़ी ख्वाहिश होती है औरतों पे शासन करने की, औरतों पे शासन करने की उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। अब लोग सोच रहे हैं वॉर छिड़ जाए तो बढ़िया, मज़े हैं, हम जो चाहे करेंगे। अब पुरुष सोच रहा है कि हम बहुत बलशाली हैं, हम जो चाहे करेंगे। अब वो इसी में इतना खुश है बेचारा, इतना खुश है कि वो बेचारा सोच रहा है कि लड़ाई झगड़े हो जाएं और हम लोग किसी तरह से औरतों के साथ अत्याचार करें, औरतों के साथ कुछ गलत कार्य करें। वो इसी में इतना खुश है कि उसको नए नए रोज़ प्लान बना रहा है कि किस तरह से हम कुछ ऐसी बदमाशी करके नए नए प्लान्स हैं, रोज़ नए नए प्लान्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं किस तरह से फीमेल को ट्रैप करने के लिए। अब उसमें बहुत कुछ आता है। देखिए ड्रोन से आग लगा दी जाती है, एरोप्लेन से क्रैश करके मकान तोड़ दिया जाता है। अब ये वर्ल्ड वॉर के तरीके हैं। आप चाहे बंदूक से लड़ाई कर लीजिए, चाहे स्टेन गन चला लीजिए, चाहे आप जो है गोला बारूद क्या बोलते हैं भाई, इतना मुझे ये सब टर्म्स आते नहीं हैं क्योंकि मैं कभी थी नहीं मिलिट्री में होती तो पता लगता भाई क्या है। तो वहाँ पे तो आपको पता ही है
तोप चलती, तोप हमें पता है, हिंदी में पता है तोप चलती है। तो मेरे ख्याल से एक एक पुरुष को सामने रख के तोप से उड़ा देना चाहिए। तोप जानते क्या होता है? लाइन से एक एक रख के ऐसे उड़ा दो, आराम से उड़ जाए ऊपर। मतलब इट इज़ माई व्यू, माई फीमेल व्यू, है ना, क्योंकि पुरुष क्या है अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल में यदि ऐसे लोग हों तो प्लीज़ काइंडली अनसब्सक्राइब माई चैनल। आई हैव नो इंटरेस्ट फॉर द सच काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग सब्सक्राइबर्स। अब देखिए, अब मेरा चैनल आगरा का कोई व्यक्ति देख रहा है, या मेरा चैनल का वीडियो किसी पंजाब वाले ने देखा, या अमृतसर वाले ने देखा या फिर कहीं और कोई भी सिटी ले लीजिए, आगरा, मेरठ, ये तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी वहीं पे है, वो भी वहीं पे है, ठीक है। लेकिन जो ये नियर बाय होता है, जो घर के आसपास का माहौल ख़राब कर रखा है। अब मैं आईटी कानपुर में रहती हूँ, आईटी कानपुर की बड़ी रेप्यूटेड जगह बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी जेंट्री इतनी ख़राब इकट्ठा हो गई मेरे घर के आसपास कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। और जब से ये चैनल बनाया तब से मेरा बड़ा सिरदर्द हो गया है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं चैनल बंद कर दूँ, वीडियो ना पोस्ट, तो भी यहाँ के लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं, और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मेरी परेशानी को सॉल्व किया जाए। मैं तो अपना समय यूटिलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खाली समय में बैठने की आदत नहीं है, तो मैं अपना कुछ जो है अपना काम कर लेती हूँ कि अपना कुछ मैं काम कर लूँ। अब मैं आईटी अथॉरिटी से अपील करूं कि मैं मोदी जी गवर्नमेंट से अपील करूं, या योगी जी गवर्नमेंट से अपील करूं कि मुझे न्याय दिया जाए, क्योंकि जैसे ही मैं चैनल बंद करती हूं तो यहाँ पे कुछ अलग तरह के बदमाश लोग इकट्ठा होकर मुझे परेशान करते हैं, और मैं खुद ही व्यस्त रहती हूँ। और दूसरी बात है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत ही अल्प ज्ञान है अध्यात्म का, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ABCD नहीं जानती, मुझे आत्मा के बारे में पता नहीं है, ना मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है। मैं तो सिर्फ केक काटना जानती हूँ, मैं तो सिर्फ दिए जलाना जानती हूँ, मैं तो कैंडल जला रही हूँ, उसी में लोग इतने भागे भागे दौड़े चले आ रहे हैं कि आपको पूछिए मत। लोग इतना ज़्यादा, मार्केट में वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है इनको सिर्फ दिया जलाना आता है, कैंडल। तो मुझे अध्यात्म की कोई भी ज्ञान नहीं है, मुझे आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे निर्वाण के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और ना ही मुझे मोक्ष के बारे में ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। तो मेरी आप सभी से बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अभी बहुत सी किताबें पढ़नी हैं। और जैसे हम लोग बोलते फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने व्रत रखा है। काहे का व्रत रखा है? कि आज आप खाना नहीं खाएंगे। खाने में भाई क्या नहीं खाएंगे? आप फलाहार खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, आप नमक नहीं खाएंगे, आप सेंधा नमक खाएंगे, या आप नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे, या केवल आप मीठा खाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ही आपने फास्टिंग की है, आपने सेलिब्रेसी की फास्टिंग की है कि हम ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे, राइट। उसी तरह से ही होता है कि हम फास्टिंग करते हैं कि आज हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। और मैं हर वक्त मोबाइल लेके बैठी रहती, तो पुरुष होते बड़े खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि अरे देवी जी के हाथ में मोबाइल है, कितने खुश हो जाते हैं बेचारे कि क्या बताएं आपको हम, कि उनको लगता है अरे वाह मोबाइल का यूज़ हो रहा है, मैसेज आएगा, मैसेज देखेंगे। तो सारी फीमेल्स इसी में फंसी हुई हैं, समझ रहे। इसको क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू है। मैसेज आएगा जाएगा तो इंटरनेट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू है। अब देखिए मोबाइल का सैमसंग का मेरे पास है मॉडल, सैमसंग 31 है। अब बताइए अब लेकिन अच्छा है, इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है नए नए। अभी देखिए आजकल इन्होंने कुछ अपडेट किया है, अब पहले की आदत पड़ी हुई है, तब चेंज हो गया, तो चेंज में बड़ी दिक्कतें आ रही। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्टिंग। अब फास्टिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, कि जैसे कि हफ्ते में 3 दिन हम साइकिल चलाएँगे, 3 दिन हम पैदल चलेंगे, ये भी एक प्रकार की फास्टिंग है, ठीक है। तो अब हमारे हस्बैंड हैं, उनकी परमानेंट जॉब है। अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग को घर मिला हुआ है, बताइए हमारे पास तो कोई परमानेंट हाउस नहीं है, तो हम लोग जो है अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते। अब इसी में ही लोग आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आप घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, और आप सिटी में जाइए, या तो फिर अब हम लोग यहाँ पे 2007 से रह रहे हैं, 2007 से 2025 हो गया, बताइए आप। तो कितने साल हो गए बताइए? 20 साल, मोर देन 20 ईयर्स आई एम इन IIT कानपुर, राइट। और जब से चैनल क्या बनाया तब से अजीब टाइप के लोग यहाँ पे पूरे दिन घूमते रहते हैं, जिनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अननेसेसरी कहते हैं ना, होता है कि कोई लेना देना नहीं, अननेसेसरी
बीच में आ जाना जिसको बोला जाता है। बीच में आ जाना मतलब समझते हैं आप, अननेसेसरी वो पाँव पर बीच में डाल देना, जब तक बोलते नहीं है अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है तो भी अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं आसपास। तो मुझे इन सब बातों से बड़ी चिढ़ है। मैं तो चैनल कई बार सोचा क्लोज़ कर दूं, लेकिन फिर ये रहता है कि मेरे अपने कुछ कमिटमेंट्स थे मेरे ग्रैंड मास्टर के साथ में, भगवान जी के साथ में, तो मैंने ये सब कार्य जो है शुरू किया था, तो मैं अपना कर रही हूँ। तो फास्टिंग का भाई क्या है, फास्टिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप ज़मीन पे सो गए, ये भी एक प्रकार की फास्टिंग है कि भाई आप चलो ये ना कहो महीने भर सोएंगे, हम हफ्ते में 2 दिन ज़मीन पर सोएंगे, ये भी एक प्रकार की फास्टिंग होती है। अभी मैं फास्टिंग करने का सोच रही हूँ। मेरी एक दूसरी फास्टिंग ये है कि अब मैं जो है मुझे पढ़ना है, थोड़ा मैं पढ़ना चाहती हूँ, किताबें नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि क्या होता है भाई, हाफ डे तो निकल जाता है पूजा पाठ में, फिर आपको खाना बनाना है, फिर सेकेंड हाफ में भी जो है वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग करने में सारा दिन निकल जाता है। घर के कितने काम छूटे हुए हैं, जाले लग गए हैं, डस्टिंग करनी है, अलमारियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, कपड़े जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो कितने काम रह जाते हैं आपके। नहीं तो हफ्ते में आप डिवाइड कर लो कि चलो हफ्ते में 2 दिन हम वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है रामा एक्सक्लूसिव जब से मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो वॉच आई एम ऑब्जर्विंग द मैनी पीपल्स आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, है ना, सो मच इंटरेस्टेड इन माई चैनल। इतने इंटरेस्टेड हैं, लोग घूम रहे हैं, इतना घूम रहे हैं, चैनल के आसपास घूमते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग, यदि इस तरह की मेंटालिटी के लोग, प्लीज़ मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक ना करें और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले तो वो लोग अनसब्सक्राइब कर दो, लाइक करना छोड़ दें, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। रामा एक्सक्लूसिव में मैं अमरेंद्र प्रभु जी को जो है बहुत दिनों से सुन रही हूँ, मैं सब आपको बता चुकी हूँ, और ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, और उनको जो है भगवत गीता की संपूर्ण जानकारी है, और जब वो अपनी टॉक देते हैं तो रियली इज अलॉन्ग विद द संस्कृत एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा उनका रहता है। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो सुन लेती हूँ मैं, तो मुझे भी अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं इसको स्वयं से भी पढ़ने का प्रयास करूँगी, लेकिन फिर वही बात होती है कि स्वयं से पढ़ेंगे तो भगवान किसको पढ़ाते हैं, ये देखिए, भगवान हर किसी को नहीं पढ़ाते, ये सब हर किसी के बस की बात नहीं होती है सब कुछ ही सेलेक्टिव लोगों के लिए ये सब बातें होती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि ये मैंने चैनल को पब्लिक कर दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी को ये होगी, मुझे चैनल में रजिस्टर करना था लोगों को, और मुझे ये टीचिंग जो मैंने पब्लिकली दे दी, दैट इज़ वॉज माई ग्रेट मिस्टेक। मुझे ये सब ज्ञान जो है पब्लिकली नहीं दिए जाते हैं, ये बहुत कम ऐसे लोगों के लिए नहीं होते हैं, ये इसका मिसयूज़ करते हैं। मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, इवन कि आपको बताया गया है कि जब कई स्कूल्स होते हैं तो ओनली 1 स्कूल इज़ अलाउड फॉर दैट, तो भी मैं इसका विरोध करती थी। मुझे लगता था कि नहीं ये गलत है, मुझे तो जिसका जो पसंद आएगा मैं उसकी टीचिंग को ले लूँगी। लेकिन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि आई वॉज रॉन्ग, और ये इट वॉज ग्रेट मिस्टेक। इसकी वजह से इस पूरे समाज में कितना न्यूसेंस फैल गया है, कितना न्यूसेंस फैला हुआ है। इफ़ यू आर फॉलोइंग द 1 स्कूल तो यू हैव टू फॉलो दैट स्कूल। आप 2 स्कूल इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, 2 टीचिंग्स यू कैन नॉट इंटरमिंगल। आप 2 टीचिंग्स को आप मिक्स नहीं कर सकते। देखिए जो उन्होंने बताया वो मतलब सब कुछ एक ही, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी बातें एक ही हैं। यदि आप पढ़ेंगे तो फाइनली डेस्टिनेशन जो होता है, आपको एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है। मृत्यु कैसे प्राप्त होगी? यदि आपका कोई गला दबा दे। अब देखिए इतना चिल्लाया तो मैंने खुद से अपने गले को इतना टॉर्चर दिया कि मेरा गला चोक कर गया, ठीक है, या मैं खुद से ही अपना सुसाइड करके जो है फांसी लगा लूँ। तो ये इस तरह से मृत्यु कैसे प्राप्त होती है? देखिए हर चीज़ के कई प्रकार होते हैं। प्रकार में क्या होता है कि मृत्यु को कैसे प्राप्त किया जाए, तो आप मोक्षा के थ्रू मृत्यु प्राप्त कर लीजिए, निर्वाण के थ्रू प्राप्त कर लीजिए, सुसाइड कर लीजिए, या जहर खा लीजिए, और या फिर किसी मर्डर करने वाले बहुत हैं आजकल, उनको पैसा दिया जाता है। शूटर्स होते हैं, मर्डर कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, इनको पैसे से मतलब होता है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ आप उनको पैसे दे दीजिए। ये लोग बहुत ही कम रुपए में बहुत कुछ कर लेते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जीवन ऐसे ही चलता है। और ये बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इनको छुपा के रखता है, सोसाइटी छुपा के रखती है, पता नहीं लगने पाता किसने किसको मारा।
ये मार के चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मृत्यु कितने प्रकार की होती है। अब मृत्यु में क्या है, घर का व्यक्ति भी आपको मार सकता है, आपके घर में काम वाले आते वो आपको मार सकते हैं, आप घर के अंदर नहीं आते, घर के आसपास घूमते वो आपको मार सकते हैं। मैं तो मृत्यु के प्रकार के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई आपके खाने में कुछ मिला दे उल्टा सीधा, उसमें क्या है, मारने को क्या है। कहीं आप जा रहे रास्ते में, आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी भिड़ के चला जाए, आप धड़ाम से गिर जाओगे। ऐसा कई बार हुआ है कि ये जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं, इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं मरवाने के लिए। अब मेरे पास एल्टो है, एल्टो क्या स्टैंड करेगी ट्रक के सामने। एक ट्रक वाला आ जाए, एल्टो को दाएं हाथ से ऐसे मार के चला जाए तो क्या होगा, मेरी गाड़ी को चोट लग जाएगी, मुझे लग जाएगी। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट्स वेरी जनरल थिंग, यू नो। तो बहुत ही छोटी बात है यहाँ पे। तो आजकल मारना मराना ये सब बहुत आसान काम हो गया है। इसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसियाँ होती हैं, इसमें इस तरह के ऐसे लोग काम करते हैं ना, जिनको बचपन से ऐसे ट्रेनिंग दे दी जाती है। उनको कुछ पता ही नहीं होता अच्छा और बुरा क्या है। उनको कह दिया गया देखो राइट इज़ राइट तो राइट इज़ राइट, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। उनको बोल दिया गया है कि लेफ़्ट इज़ लेफ़्ट तो लेफ़्ट इज़ लेफ़्ट, ठीक है। तो वो ऐसी प्रकार के होते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता होता, बेचारे क्या है, ऐसे गोला बारूद लेके ऐसे फेंक रहे होते हैं। अब उनको क्लास 10th में ट्रेनिंग दे दी कि गन चलाओ, वो बेचारे गन चला रहे हैं, वो सर को इधर उधर कर रहे हैं, पैर माच पास कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग है, आप छोटे से बच्चे को आप क्रिमिनल बना दो, उसमें क्या 5 साल में बना सकते हो। वो क्या होता है, आप उसको चाकू दे दो, कह दो चाकू से खेलो बेटा 2-4 बार वो गले पे लगाना सीख जाएगा, फिर वो बनी जाएगा क्रिमिनल डिपार्टमेंट का। ऐसे कितने क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है कुछ पता नहीं। क्रिमिनल डिपार्टमेंट घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है, आपके सामने अच्छे कपड़ों में आता है और पीठ पीछे क्या करता कुछ पता नहीं। मीठी मीठी बातें करेगा, पीठ पीछे क्या करके जाता कुछ नहीं पता, ठीक है। अब मेरा चैनल पब्लिक है भैया, पता नहीं क्रिमिनल देख रहा है कौन देख रहा है भैया, आई एम सो वरीड फॉर दैट। आई वांट टू क्लोज माय चैनल। मैं सेवरल टाइम आई थॉट कि आई विल क्लोज माय चैनल, बट मैं IIT कानपुर में रहती हूँ, यहाँ बड़े अजीब टाइप के लोग हैं, कितना मुझे परेशान किया है, मैं चैनल भी क्लोज़ नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं, मुझे इस तरह से फंसा दिया गया है कि मैं चैनल भी क्लोज़ नहीं कर पा रही हूँ और बड़ी परेशानी है। और ये सब इन लोग को क्या एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन शराब का होता है, फीमेल्स का होता है। देखिए फीमेल्स का एडिक्शन होता है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट, अब उसके लिए एसेट क्या चाहिए, डर्टी मूवीज चाहिए। एसेट क्या होता है, एसेट में समझते हैं, खाना बनाना, आपको नमक चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको सॉल्ट चाहिए, आपको गरम मसाला चाहिए। उसी तरह से फीमेल को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डर्टी मूवी चाहिए, हमें डर्टी सॉन्ग्स चाहिए, हमें डर्टी म्यूज़िक चाहिए। आज बच्चों को डर्टी म्यूज़िक बना के उनके माइंड को बायस्ड कर दिया गया है। आप भाई क्या बात कर रहे हैं, आप 10 यंगस्टर को एक साथ बिठा दीजिए, कुछ गंदी मूवी लगा दीजिए, गंदे सॉन्ग्स लगा दीजिए, उनको 10 दिन दिखाइए। अरे एक कुत्ता है, कुत्ते को खाना 10 दिन दीजिए, कुत्ता आता है वहीं खा लेता है बार बार। अब मोर है मेरा, उसको पता है मेरा खाना यहाँ रखा है, 3 साल से खाना वहाँ रख रहे हैं, उसको पता है मेरा खाना यहाँ रखा जाता है, उसकी आदत होगी, वो आता है वहीं पे खाना खा के जाता है। ऐसे बच्चों को माइंड को बर्बाद करना बहुत आसान है, इतना सिंपल है, कोई भी चाहे तो बच्चों को 2 मिनट में बर्बाद कर सकता है। आप समझिए किसी भी तरह बर्बाद करने के लिए एजेंसियां हैं, बगल में लोग घूमते रहते हैं, आपको उल्टे सीधे थॉट्स देते रहेंगे। आप दिन में 10 बार बच्चे से बोलो तुम गंदे हो गंदे हो गंदे हो, बच्चा खुद ही एक दिन कहेगा मैं गंदा मैं गंदा मैं गंदा। आपका नियर बाय आपका बोलता रहे अरे देखो वो जा रही है तो एक दिन खुद ही आपको लगेगा अरे मैं तो जा रही हूँ। ये इसको सम्मोहन कहते हैं। दिन में 24 घंटा जानबूझ के बंदा बोल रहा है, जानबूझ के बोले जा रहा है। आप समझो बात को नहीं। तो आजकल बड़ा आसान है। अब देखिए सरकार ऐसी आती है, अच्छी सरकार क्या करती है, अच्छे काम करती है। एक बुरी सरकार आ जाए तो क्या करेगी, देश को बर्बाद करेगी, देश को गुलाम बना देगी। अब गुलाम कैसे बनाए, वहाँ के बच्चों को बर्बाद कर दो, जो युवा अवस्था के लोगों को बर्बाद कर। देखिए उनको खुद जीना है, बूढ़े लोगों को खुद जीना होता है, आप समझ लीजिए, उनको खुद जीना होता है, बच्चों को मारना होता है। देखिए मुझे पता नहीं है अध्यात्म क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं ठीक से ना। यहाँ पे हर इंसान अपना जीने के प्रयास में लगा है, दूसरों को मार के जी रहा है। आप समझिए इस चीज़ को,
मुझे ABCD नहीं आती, मुझे अध्यात्म की ABCD नहीं आती, और मैंने 1500 वीडियो बना दिए और मुझे अध्यात्म की ABCD नहीं आती, बताइए आप। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग फास्टिंग की बात कर रहे थे, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो लंबा खींचने, देखिए यहाँ फीमेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसमें जनता इकट्ठा है, पूरी जनता इकट्ठा हो जाती है, बिन बात के इकट्ठा हो जाती है। किसी बच्चे की कोई बात करे तो वहाँ कोई नहीं इकट्ठा होता है। फीमेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फीमेल्स देखिए हर जगह रहती है, माला पहना रही हैं, रंगोली बना रही हैं, डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, उन्हीं कारण इतनी रौनक रहती है। वो ना हो तो कुछ कार्यक्रम ही नहीं होते हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कुछ भी है, फीमेल्स कर रही होती है बेचारी, हर जगह वही कर रही होती है। और कौन कर रहा था? इतना इंटरेस्ट है क्यों? क्योंकि केक काट रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं। आपको पता है कैंडल क्या होता है? आत्मा होती है, एक मोम की बनी हुई कैंडल होती है। मोम किसने आविष्कार किया? वैक्स जानते क्या होता है? कैंडल जलाए, फूल, भगवान को फूल चढ़ा रहे होते हो। जो गंदे दिमाग का व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या आएगा? भगवान को फूल चढ़ाया हुआ है हमने। जो गंदा व्यक्ति ना, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे चैनल में जो फीडबैक्स आ रहे हैं ना, मेरी सराउंडिंग में इतने गंदे फीडबैक्स हैं जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ कि आई वांट टू क्लोज माय चैनल, आई वांट टू डिलीट माय वीडियोस। क्योंकि यहाँ पे भगवान को आप फूल चढ़ा रहे हो, उसका भी कोई गलत मतलब ले रहा है आपको, मैं बताती हूँ। यहाँ आप गुलाब की पंखड़ियाँ भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसका भी लोग गलत मतलब ले रहे हैं। आप ये समझिए कि वीडियो बनाने वाले की क्या मेंटल कंडीशन होगी। आपको मेंटल हैरस होता है, फिजिकल हैरस होता है, आपके हर तरह की एक्टिविटीज़ में हैरसमेंट होता है, लोग हर प्रकार से हैरस कर रहे होते हैं आपको। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, क्योंकि हर आदमी अपने सपने जी रहा है। अब उसने इसकी बात सुन ली, 4 शब्द पकड़ ली, उसी में जी रहा है बेचारा, अपनी कहानी बनाए है, उसी में बेचारा सो जाता है, फिर से जग जाता है। अब वो उसी में फंसा हुआ है कि अरे ऐसा कहा था, एक्चुअली हमारे लिए कहा था। ये गलत फहमी जिस दिन दूर हो जाए ना, तो उस दिन ज़िंदगी बन जाएगी। अब वो सोच रहा है अरे वो तो हमारे लिए निकली वहाँ से, अरे वो तो हमारे लिए जा रही थी। अब उसी में बेचारा परेशान है, उसी में व्याकुलता क्या होती है? व्याकुलता जानते क्या होता है? उसी में मरा जा रहा है बेचारा, समझिए, मरा जा रहा बेचारा। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, व्याकुल व्यक्ति ऐसे ही मरता है। अब सीन देखिए, फिल्मों में सीन क्रिएट किए जाते हैं। आज के इतने स्मार्ट लोग हैं, कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। अब कुछ तो क्रिएट करते हैं, अच्छे क्रिएटर होते हैं, कुछ देख के नकल मार के क्रिएट कर देते हैं। आप समझिए चीज़ों को, कुछ नकल मार के क्रिएट कर देते हैं। कुछ का तो ओरिजिनलिटी होता है, कुछ का ओरिजिनलिटी नहीं होता, चुराया हुआ होता है। कुछ भी चुरा लो, कहीं से भी चुरा लो, सब अपने बाप का है, चुरा लो, कहीं से भी चुरा सकते हो। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने चैनल के बर्थडे पे कुछ ना कुछ बोलती हूँ। और चैनल क्या मतलब, यूट्यूब वाले ही बताते हैं कि इट्स टुडे इज़ योर चैनल्स बर्थडे, तो वही हमें याद दिलाते हैं। तो मैं आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई आई हैव चूज़न योर यूट्यूब फॉर पोस्टिंग वीडियोस, बट मैंने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम नहीं किया है। लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक मेरी कोई अर्निंग नहीं है। तो मैं कम से कम आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पर एनम आपको यू मस्ट पे टू बी, कि आपको कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बट आई नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ 4000 पब्लिक वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर, बट उसको अभी इन्होंने और करके 500 कर दिया है, राइट। लेकिन स्टिल दैट देयर इज़ नो इनकम ऑफ दैट, राइट। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने देखा, देखिए स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, अध्यात्म का एक बेसिक तो मैं जानती हूँ, यू कैन नॉट स्टॉप द थिंग। यदि मैं अभी सोच रही हूँ कि ये कदम मैंने ऐसे उठा के यहाँ रखना है, अभी मैंने सोचा, और यदि ये मैं कदम नहीं उठा के यहाँ रखूँगी, वो कदम किसी और को उठाना पड़ेगा। नो बडी कैन स्टॉप। यदि मैंने ये सोचा है, नो बडी कैन स्टॉप। आपको क्या लगता है? आप मज़े ले रहे हो, आपको वो करना पड़ेगा। आप जब करोगे ना तब आप सुधरोगे। आप मेरे को रोक रहे हो ना, वो आपको ही एक दिन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। यदि मैं 4 बार सैल्यूटेशन करती हूँ सूर्य भगवान को, और मेरे सैल्यूटेशन को किसी ने रोका है, तो वो खुद सफ़र करेगा, उसको ही करना पड़ेगा। उसको ही दिन में 4 बार उसको दिन में 4 बार सैल्यूटेशन करना ही पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। यदि मुझे 4 बार घर से बाहर निकलना है और मेरे को रोका किसी ने,
तो देखिए उसके जीवन में क्या होगा। ये स्पिरिचुअलिटी का बेसिक है, क्योंकि मैंने जैसे विटनेस लेते हैं ना, एक गवाही देते हैं, वैसे मैंने एक भगवान को ये बोला है कि आई एम ऑन स्पिरिचुअल पाथ। मैंने भगवान को एक अपना वो मान के आई हैव स्टार्टेड दिस, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अब नेक्स्ट टॉक में कुछ और हम बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरे चैनल में जो भी अनयूज्ड और बेकार के लोग हैं, प्लीज़ काइंडली अनसब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे चैनल में पढ़े लिखे लोग हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा है। और जो भी मुझे वैल्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे क्वालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं कि मेरे लाखों सब्सक्राइबर है जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, बदतमीज़ी करें। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बचपन से पसंद ही नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने नियर बाय फटकने नहीं देती हूँ। बिल्कुल मैं अपने बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखती हूँ। मैं ऐसे लोग से बिल्कुल बचपन से मुझे बात करना पसंद नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लाइक्स, तो देखिए मेरा पहला लाइक होता है, मैं अपने वीडियोस को खुद से लाइक करती हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जिसने भी अभी तक देखे हैं 25, 30, 40 जो भी वॉट एवर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और अब मैं भी फास्टिंग पे जा रही हूँ, और ये सजेशन यही है कि मुझे अभी कुछ बुक्स पढ़नी है, थॉरो स्टडीज़ करनी है। तो इट इज़ बेटर टू क्लोज द चैनल कि मैं हर दिन आऊँ और हर दिन चैनल में कुछ बोलूँ, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और हम लोग कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं और इससे बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं फास्टिंग करूँ, हफ्ते में 1 वीडियो पोस्ट करूँ या हफ्ते में 2 वीडियो पोस्ट करूं। अब मेरा डेज़ के अकॉर्डिंग होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। चलिए देखते हैं, सब दिन एक जैसे होते हैं। अब भगवान आगे जो चाहेगा करेंगे हम, और भगवान जो नहीं चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी टॉक को जो है यहीं स्टॉप करती हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट फिर बात करेंगे। वंस अगेन थैंक यू for liking, subscribing and posting comments on my videos. Thank you everyone. Namaste everyone.